क्या हरमनप्रीत कौर की खराब बैटिंग की वजह से टीम इंडिया वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रही है? क्या हरमनप्रीत कौर की खराब कैप्टनसी की वजह से टीम इंडिया वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रही है? आपको भी ऐसा लगता है? वेल देखिए, आपका तो नहीं पता, लेकिन कम से कम इंडियन टीम की कैप्टन यानी कि हरमनप्रीत कौर को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मतलब उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगी कि इंडियन टीम का कभी लोअर ऑर्डर खराब बैटिंग करता है, कभी इंडियन टीम का टॉप ऑर्डर अच्छी बैटिंग नहीं करता। मतलब पूरी टीम की जितनी भी गलतियां हैं वो उन्हें सब नजर आ रही हैं, बराबर नजर आ रही हैं। लेकिन शायद अपनी कैप्टेंसी और अपनी बैटिंग, सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ हरमनप्रीत कौर का बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा। और शायद यही वजह है कि टीम इंडिया इस साल हो रहे ओडीआई वर्ल्ड कप में पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि इस समय विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, जहां पर इंडियन टीम का परफॉर्मेंस एक बार फिर वैसा ही जा रहा है जैसा हम हर बार देखते हैं। मतलब जब भी टीम इंडिया कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाती है तो ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखाती है। यानी जब इंडियन टीम के सामने छोटी छोटी टीम्स आती हैं तो इंडियन टीम डोमिनेट भी करती है और मैचेस भी जीतती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही इंडियन टीम का सामना बड़ी टीम से होता है तो इंडियन टीम स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। और कुछ ऐसी ही कहानी इस साल हम ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देख रहे हैं। अब अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो टीम इंडिया के लिए शुरुआत तो बहुत अच्छी रही थी। अब सबसे पहले टीम इंडिया ने श्रीलंका को 59 रन से हराया। इसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया और अपने पहले दो मैचेस में कन्विंसिंग तरीके से जीत दर्ज की। लेकिन इसके बाद जब वही मौका आया और इंडियन टीम के सामने बड़ी बड़ी टीम्स आई तो टीम इंडिया ने एज यूजुअल हमेशा की तरह स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। मतलब सबसे पहले जब इंडिया का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ तो एक लगभग जीता हुआ मैच टीम इंडिया 3 विकेट से हार गई। और इसके बाद जब इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ तो 300 रन बनाने के बाद भी, 300 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी इंडियन टीम 3 विकेट से मैच को हार गई। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप दो मैचेस हारते हैं तो सवाल तो उठते हैं, और सवाल उठने शुरू हुए हैं हरमनप्रीत कौर की बैटिंग पर और उनकी कप्तानी पर। मतलब सबसे पहले अगर हरमनप्रीत कौर के पिछले 2 मैचेस के परफॉर्मेंस की बात करें तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो 24 बॉल पे सिर्फ 9 रन बनाती है। इसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो 17 बॉल पे 22 रन बनाकर आउट हो जाती है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया के टॉप 6 की बात करें यानी कि 6 बैटर्स की बात करें तो सबसे कम स्कोर पे हरमनप्रीत कौर आउट हो गई। खैर, इसके अलावा अगर हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी की बात करें तो सबको लगता है कि इंडियन टीम शायद एक सही कॉम्बिनेशन के साथ नहीं खेल रही। मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में हम कई बार देख चुके हैं कि जो टीम इंडिया का पेस डुओ है यानी कि अमनजोत कौर और साथ में क्रांति गौड़ कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाती है। और ऐसे में एक जरूरत महसूस होती है एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज की, क्योंकि अब तक तो टीम इंडिया 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ खेली है। लेकिन कई फैंस को यह महसूस हो रहा है कि कहीं टीम इंडिया को एक एक्स्ट्रा बॉलर की जरूरत है या कम से कम एक बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है, ताकि अगर कोई भी गेंदबाज उसका दिन ना हो या फिर वो एक्सपेंसिव हो जाए तो टीम इंडिया के पास एक प्रॉपर बॉलर हो उसके ओवर्स को पूरे करने के लिए। इसके अलावा अब तक अगर हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी की बात करें, उनके फैसलों की बात करें, बॉलिंग चेंजेस की बात करें या फील्ड प्लेसमेंट्स की बात करें तो वो भी उस तरह का नहीं रहा है। कई लोगों ने यह सवाल उठाया है कि जिस तरह से टीम इंडिया कॉम्बिनेशन खिला रही है, जिस तरह से हरमनप्रीत कौर कैप्टनसी कर रही हैं और जिस तरह से वो बैटिंग अब तक करती हुई नजर आई है, इंडियन टीम अगर टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रही है तो एक बड़ी वजह हरमनप्रीत कौर है। लेकिन दूसरी तरफ हरमनप्रीत कौर हैं जो कि पूरी टीम की गलतियां गिनाती हैं पर अपने बारे में बात ही नहीं करती। और एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में हमने देखा। अब जब मैच के बाद हरमनप्रीत कौर से पूछा गया कि कहां चूक हो गई इस मैच में, टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी, तो वो कहती हैं कि देखिए, जिस तरह से हमने शुरुआत की थी शायद हम 30 से 40 रन शॉर्ट रह गए। हम 30-40 रन और बना सकते थे। हमने आखिरी 6 ओवरों में बहुत सारे रन वेस्ट किए और इसका नुकसान हमें आखिर में जाकर हुआ। उन्होंने कहा कि ये बैटिंग के लिए एक बहुत अच्छा विकेट था, लेकिन आखिरी 6 ओवर में जिस तरह से हमने बैटिंग की उससे हमें एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद वो कहती हैं कि पिछले 3 मैचों में हम बीच के ओवरों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, हम रन ही नहीं बना पा रहे थे। तब हमारे जो लोअर ऑर्डर के प्लेयर्स थे वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार उल्टा ही हो गया। हमारे जो ऊपर के प्लेयर्स थे उन्होंने तो रन बनाए, लेकिन जो नीचे के बैटर्स थे वो आज पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। मतलब इन शॉर्ट हरमनप्रीत कौर ने चाहे टॉप ऑर्डर हो चाहे लोअर मिडिल ऑर्डर सबकी गलतियां गिना दी, लेकिन ये नहीं बताया किसी को कि हरमनप्रीत कौर ने खुद कितने रन बनाए हैं। पिछले 2 मैचेस में वो पूरी तरह से फ्लॉप रही हैं। और अगर इस मैच की बात करें, चलिए मैं आपको टीम इंडिया का पूरा स्कोर कार्ड बता देता हूं। सबसे पहले प्रतिका रावल 75 रन बनाती हैं, स्मृति मंधाना ने 80 रन बनाए, हरलीन देओल के 38 रन थे, जेमिमा रोड्रिग्स के 33 थे और ऋचा घोष के 32 रन थे।
और फिर पूरी टीम में सबसे कम स्कोर बनाया हरमनप्रीत कौर ने, जिन्होंने सिर्फ 22 रन बनाए। लेकिन मैच के बाद जब हरमनप्रीत कौर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए पहुंची तो ना ही अपनी कैप्टेंसी की बात की और ना ही अपनी बैटिंग की बात। ऐसे में आखिर में आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया हरमनप्रीत कौर की बैटिंग और कैप्टेंसी की वजह से स्ट्रगल कर रही है या फिर कोई और वजह है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।